हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमें वैष्णो देवी में यहाँ तीसरा दिन है और हमने जो अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी वो कल मॉर्निंग में करी थी। कल मॉर्निंग में हमने सबसे पहले हम गए थे हेलीपैड पर, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। और कल चॉपर नहीं उड़ रहे थे, इस वजह से हम लोग को अपना थोड़ा सा चेंज आया हमारी यात्रा में। वहां से हम लोग सीधे गए बाणगंगा पर और बाणगंगा से हमने किए घोड़े। घोड़ों से हमने जब चढ़ाई स्टार्ट करी थी, हमने करी थी करीब 2:30 बजे करीब। वहाँ से हम लोग 2 बजे करीब हेलीपैड से निकले थे और वहाँ पर 2:30 बजे करीब पहुँच करके हम लोगों ने अपने घोड़ों से यात्रा स्टार्ट कर दी थी। घोड़ों से हम लोग ऊपर पहुँचे होंगे करीब 6 साढ़े 6 बजे। लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तो उस समय आरती स्टार्ट हो चुकी थी और माता का दरबार में एंट्री बंद हो चुकी थी। जो एंट्री गेट होता है वो लोग बंद कर देते हैं। जितने लोग अंदर एंट्री ले चुके होते हैं सिर्फ़ उनको ही दर्शन करने देते हैं, बल्कि उनको थोड़ा-सा माता के दर्शन से बाहर रोक दिया जाता है। तो हम लोग भी सोचे कि अब तो साढ़े 6 बज गया है, अब हम लोग के पास 8 बजे तक का टाइम है, क्योंकि 8 बजे करीब ही एंट्री खुलेगी। इतने में वहाँ पर हमें बहुत प्यारे से एक भैया मिल गए। उन्होंने हमें बताया कि उनके पास एक 2000 रुपए की एक स्लिप है, जो कि आरती अटेंड कर सकते हैं उस स्लिप से। तो वो मुझे अपने साथ लेकर के ऊपर गए। गेट नंबर 8 से उन्होंने एंट्री ली थी। ऊपर जाने पर पता चला कि वहाँ पर अभी 30 लोगों की एंट्री बाकी थी। तो मैंने वहाँ पर अपनी स्लिप कटवाई, मैं अपने नाम से। फिर मैं अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को भी ले गई और उन लोगों की भी स्लिप कटवा करके हम लोगों ने आरती अटेंड करी। लेकिन ये स्लिप जो होती है आरती की, ये 2000 रुपए की कटती है और गेट नंबर 8 से ऊपर जाने पर ही कटती है। रूम नंबर 8 से कटती है। फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से आरती अटेंड करी। मतलब हम लोग कई बारी वैष्णो देवी गए हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी आरती अटेंड नहीं करी थी। और इस आरती अटेंड करने के बाद हम लोग को इतना आनंद आया कि जो हम लोग ने थोड़ा-सा सफ़र करा था हेलीकॉप्टर नहीं चलने की वजह से, या फिर जो घोड़ों पर बैठने पर प्रॉब्लम होती हैं, तो वहाँ जाकर के सारा हम लोग का स्ट्रेस जो है वो दूर हो गया। जब हम लोगों ने वो सत्संग अटेंड कर लिया, आरती ले ली, वहाँ पर आरती भी बड़े, मतलब जब आरती और सत्संग वगैरह खत्म हो गया, भजन जो गाए जा रहे थे, उसके बाद वो आरती जो है भक्तजनों के बीच में लेकर के आते हैं। सब लोग ज़मीन फर्श पर बैठे हुए थे, उन लोगों ने कारपेट वगैरह बिछाया हुआ था और वो लोग बाकायदा आरती लेकर के सब भक्तजनों के पास आ रहे थे और सब लोगों ने बड़े अच्छे से आरती ली। ऐसा नहीं था कि कोई भगदड़ मच रही हो या कोई कह रहा हो कि अब हमें पहले लेनी है, हमें पहले, ऐसा कुछ भी नहीं। और वो लोग बड़े आराम से ही हर भक्त के पास गए, उन्होंने आरती दी। और आरती लेने के बाद उसके बाद फिर हम माता रानी के दर्शन करने गए। माता रानी के दर्शन भी हम लोग को बहुत अच्छे हुए। जब हम लोग अंदर माता रानी के दर्शन कर रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बस जैसे सब लोग कहते हैं कि चलो भई चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वो कह रहे थे, वो थोड़ा बहुत सही है भई, उनकी ओर से भी ठीक है, क्योंकि अगर वो लोग सब भक्तजन 5-5 10-10 मिनट लगाएँगे तो वहाँ तो इतनी लंबी लाइन है, कैसे सबको दर्शन होंगे। तो लेकिन तब भी थोड़ा-सा मेरे को 1 मिनट करीब मैंने माता रानी के दर्शन करे और बस इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ जाकर के कि बस जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत सफ़र करा, वो सारा स्ट्रेस हम लोग का दूर हो गया था। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग जब बाहर आए तो हम लोगों ने सबसे पहले डिनर करा और डिनर करा था हम लोगों ने सागर रत्ना में। सागर रत्ना अब माता रानी के दरबार पर भी ऊपर ही खुल गया है। तो हम लोगों ने डिनर करने के बाद फिर जब हम लोग बाहर आए तो हम लोगों ने वहाँ से घोड़े करे और घोड़े भी इस तरीके से करे थे कि वो हम लोग को भैरव जी के दर्शन कराएँगे और फिर वहीं से वही घोड़े वाले हम लोग को लेकर के नीचे बाणगंगा पर आ जाएँगे। भैरव जी के भी दर्शन हम लोग को बहुत अच्छे हुए। वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी, आराम से लाइन चल रही थी, दर्शन करते हुए हम लोग सीधे बाहर आ गए। बाहर आकर के फिर हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी वापस आने के लिए नीचे बाणगंगा की तरफ। घोड़ों से चढ़ना तो बहुत आसान है, उस समय इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हम लोग घोड़ों से नीचे उतर कर के आए तो बहुत तकलीफ हो रही थी उसमें, क्योंकि चढ़ते समय इतना प्रेशर नहीं पड़ता जितना कि उतरते समय हम लोग के ऊपर पड़ता है। धक्के लगते हैं एक्चुअली उसमें ना, आप उछलते हैं जब घोड़े से हम लोग उतर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा तकलीफ भी हो रही थी। और हम लोग होटल वापस आए थे 3 बजे करीब और 3 बजे करीब जब वो जो बॉडी पेन हो रहा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था हम लोगों को। हम लोग सीधे आकर के सो गए और फिर हम लोग सुबह उठे हैं, साढ़े 8 बजे करीब हम लोग सो कर के उठे। अब बस हम लोगों ने अपना सामान वगैरह सारा पैक कर लिया है। हम लोग निकलेंगे यहाँ से 2 बजे करीब स्टेशन के लिए। होटल से स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग यहाँ से 2 बजे करीब निकलेंगे और 3 बजे की ट्रेन है, तो आराम से 20 मिनट में करीब पहुँच जाएँगे, 20-25 मिनट में। बल्कि हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ऊपर-नीचे भी हो सकता है हम लोगों के पहुँचने का, लेकिन हम लोग के पास काफ़ी टाइम है अभी। तो बस अभी हम लोग जाएँगे, ब्रेकफ़ास्ट करेंगे और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर हम सीधे स्टेशन पर ही मिलेंगे आपसे। थैंक यू।
अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं और ट्रेन हमारी लगी हुई है यहाँ पर, स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। गुड नाइट। अर्जुन, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा वैष्णो देवी आकर के? हमको अच्छा तो लगा, मजा आया घोड़े पे बैठा। बोले मेरे को मजा आया, मैं घोड़े पे भी बैठा। बस एक चीज थी कि अभी कमर में भी दर्द हो रहा है और मैं यहाँ की आरती में भी बोर हो गया था। ओह माय गॉड, तुम आरती में बोर हो गए थे? हाँ। हमारा जो टिकट बुक हुआ है वो हुआ है वंदे भारत से, और वंदे भारत में अर्जुन आज पहली बार जा रहा है, तो इस ट्रेन के बारे में अब आपको अर्जुन ब्रीफ करेगा। तो ये है वंदे भारत ट्रेन। ये भारत की पहली ट्रेन है जिसके अंदर इंजन ही नहीं है। इसको मोदी जी ने लॉन्च किया है। बाहर से देखने में तो सुंदर लग रही है, अंदर से इसकी सर्विसिंग कैसी होगी वो तो अंदर जाके पता चलेगा। अब हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे अपने पार्किंग एरिया पर, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी कार खड़ी करी हुई है। एयरपोर्ट पे नहीं है। और साले बच्चे मैंने बोला था। सोसाइटी में एंट्री ले चुके हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि उसको ट्रेन में सफर करके कैसा लगा। तो अर्जुन, आप बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? ये जो वंदे भारत वाली ट्रेन थी हम्म। इसमें सफर करने में बहुत मजा आया। सर्विस जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सर्विस क्वालिटी के बारे में देखेंगे। सर्विस क्वालिटी अच्छी थी। बस खाना कैसा लगा आपको? खाना अच्छा था, बस थोड़ा ज्यादा खाना दे दिया था खाना। बेटा आप बच्चे हो ना, इसीलिए। और चलो, वैसे ओवरऑल आपको बहुत अच्छा लगा इसमें सफर करके ना? वेरी गुड। और अब हम अपने घर पर आ चुके हैं और इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।